आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। इस हफ्ते तेलंगाना डिबेट में आज हम बात करेंगे तेलंगाना में नफरत की बंडी पर कैसे लगे ब्रेक की। नाजरीन, तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब दुनिया भर में मिसाली है, आप जानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध बरसों से आपस में मिलजुल कर दूध और शक्कर की तरह रहते हैं। शायद इसीलिए दुनिया भर के लोग तेलंगाना और हैदराबाद में आकर बस गए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इस अमन के गहवारे को शायद किसी की नजर लग गई है। हालिया दिनों बाज लीडर समाज के एक तबके को निशाना बना रहे हैं। आवाम को फिरकावाराना बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने करीमनगर में मुसलमानों के खिलाफ खुलकर जहर उगला। उन्होंने मुसलमानों, मदरसों, मसाजिद और उर्दू जबान पर काबिल एतराज रिमार्क्स करके मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। उन्होंने अपनी कम इल्मी या जानबूझकर मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले मदारिस, उलमा और उर्दू जबान की तौहीन की। इससे पहले बंडी संजय ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में भी जहर अफशानी की थी। वज़ीर आज़म की आमद से पहले बंडी संजय ने तेलंगाना में राम राज लाने का ऐलान किया। मदरसों को दहशतगर्दी के अड्डे करार देकर बंद करने की मांग की। उन्होंने मसाजिद की खुदाई करने की मांग की और कहा कि खुदाई के दौरान शिवलिंग निकले तो हिंदुओं के होंगे, लाशें निकली तो मुसलमानों की होगी, यानी लाशों पर सियासत करने का इशारा दिया गया। बंडी संजय ने माइनॉरिटी रिजर्वेशन को खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने रजाकार फाइल्स फिल्म बनाने का भी ऐलान किया। करीमनगर एमपी ने खुलकर मुस्लिम दुश्मनी का इजहार किया। अब सवाल यह है कि जमहूरियत में किसी भी सियासी पार्टी के लीडर मुंतखबा अवामी नुमाइंदे को एक फिरके के खिलाफ जहर उगलने, धमकी देने और उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की इजाजत किसने दी है? अगर इजाजत नहीं है तो फिर कानून, पुलिस और अदालतें कहां हैं? अगर इस तरह की बयानबाजी कोई और तबके की जानिब से की जाती तो पुलिस और कानून तमाशाई बना रहता। इस बात पर मुल्क का दानिश्वर तबका, सेकुलर अफराद और सबका साथ, सबका विकास और विश्वास का नारा देने वाले लीडर, सेकुलर जमातें खामोश हैं। पुलिस और हुकूमत तमाशाई बनी हुई है और उनकी खामोशी मानाखेज है। क्या नफरत की बंडी यानी गाड़ी को ऐसे ही चलने दिया जाए या इसको ब्रेक लगाना चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने प्रोग्राम में तलाश करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं टीआरएस से श्रीनिवास जी और बीजेपी लीडर मीर फिरासत अली बाकरी। आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। सर, तेलंगाना में भी अब ये हवा चल पड़ी है, पूरे मुल्क में एक जो माहौल है कि अब मुल्क में वो इश्यूज नहीं आते जिस पर आवाम के लिए बात की जाए, जनता के इश्यूज पर बात की जाए। अब नफरत की राजनीति, नफरत की सियासत बहुत ज्यादा बोल रही है। श्रीनिवास जी, तेलंगाना एक ऐसी रियासत है जहां पर अब तक ये चीजें नजर नहीं आती भी तो कानून अपना काम करता। कैसे देखते हैं बंडी संजय के इन रिमार्क्स पर एक खास तबके को वो निशाना बनाते हैं? श्रीनिवास जी। पहले सबको उर्दू 19 वीक्षकों को नमस्कार है, आपको भी नमस्ते है जी। ये आज हम कैसे समाज में है, कौन से समाज में, एक बार सोचना ही पड़ेगा। एक सालों से, हजारों सालों से हैदराबाद, एक 400 साल के हैदराबाद की हिस्ट्री है, या गंगा जमुना तहजीब की जैसा लोग हल मिल के रहते बोल के गांधी जी ने भी कहा है। यहाँ आज बंडी संजय साहब ने जो बात कर रहे जी, ये होश में रह के कर रहे या बिना होश में कर रहे, या कोई तालियों के लिए कर रहे या लीडर के जैसे कर रहे, क्या इसमें इसके दिमाग में क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहे। क्या अभी इंसान के सामने हर आज के क्या समस्या है? एक राजनीतिक ने बात करने में, बात जब निकलते हैं मुंह से बात निकालने, ये लोगों के लिए सोचना क्या समस्या है, उसके परिष्कार क्या करना, क्या अभी उन्हें एमपी है, आज 4 एमपी है,
तेलंगाना राज्य से एक 4 MP है। जी। केंद्र से क्या लेके आना, क्या करना, कैसे मदद करना, तेलंगाना सरकार को कैसे मदद करना, तेलंगाना लोगों को कैसे मदद करना, ये सीखना। अभी 8 साल की सरकार की तेलंगाना सरकार में एक पीस एंड हार्मोनी, किधर भी लड़ाई नहीं है, कुछ हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ हैदराबाद में। जी। मगर ये आज बंडी संजय साहब की बातों से क्या है, इन्हें क्या लेकिन श्रीनिवास जी, कानून क्या कर रहा है, लॉ क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है इस तरह की बयानबाजी की बात? सरकार आपकी है, आप पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली हम भी, इन्हें एक MP है, हमारा सरकार भी ये देखिए, कभी ऐसा टिपिकल इश्यूओं पे डिसीजन लेने के समय सोचना पड़ता बराबर, जी। इमीडिएटली एक्शन भी नहीं ले सकते। ठीक। ये हम सबको संभाल के आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बार ठीक है। MIM के लीडर जैसा इसका मन लगता है वो उन्हें भी कहते रहते, आज ये BJP आ गए, बट हम तो सेक्युलर है, हमारे को मुसलमान भी होना, क्रिस्तानी भी होना, हिंदू भी होना, हम सबके उन्हें कहते हैं सबके साथ सबके विकास, सबके लिए सोच रहे बोल के उन्हें कहते हैं, मगर उन्हें सबके बातों में करते हैं, कामों में, बातों में भी नहीं कर रहे। आज एक बात छोड़ते, सबके साथ सबके विकास, सबके साथ सबके लिए, मगर वो बात छोड़, वो काम ही नहीं करते। वो आगे वाले दिनों में वैसा अगर उसका राज आए तो, BJP आए तो उन्हें क्या क्या बोल रहे, वो ये सारे मुस्लिम, ये हम बोलते हैं जो हिंदुस्तान में फायदा हो, वही तो मैं कह रहा हूं, विश्वास का विनाश हो रहा है। हाँ। हमारे साथ अमजदुल्ला खान खालिद भी MBT के तर्जुमान जुड़ चुके हैं, लीडर। अमजदुल्ला साहब, आपका भी खैर मकदम है। फिरासत बाकी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। फिरासत साहब, जिस तरह से बंडी संजय की ये बातें हैं, क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, जुमलेबाजी है? ये चाहते क्या है? जब आप ओथ लेते हो एज MP, तब तो आप ये सारी चीजें नहीं कहते। मैं हर तबके के लिए काम करूंगा, मैं देश के लिए काम करूंगा, ठीक है। हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं है फिरासत साहब। हिंदुस्तान का बेशक कोई मजहब नहीं है जी। और बंडी संजय का जो स्टेटमेंट था जी। हिंदू एकता रैली में, वो उनका अपना पर्सनल व्यू हो सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है और जो नारा है जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ का सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा है, और उनका जो मुसलमानों के साथ, बल्कि माइनॉरिटीज के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रवैया है, वो आज क्रिस्टल क्लियर की तरह है। बिल्कुल जी। साबिका में कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने माइनॉरिटीज के साथ क्या किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार ने माइनॉरिटीज के साथ क्या किया, वो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है। मोदी सरकार तो कह रही है सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन BJP के नेताओं को उस पर अमल करना चाहिए ना। जी जी जी, ये तो कुछ और लाइन पर जा रहे हैं। कर रहे हैं ना सर, अमल कर रहे हैं बोल के तो आज जो है नहीं, बयानबाजी में तो कुछ और लाइन बोलते हैं। ये 2022-23 के बजट में, बजट की बात नहीं है। देखिए, लीडर का काम है, एक पार्टी, आप एक पार्टी के जिम्मेदार शख्स है, आप एक स्टेट के प्रेसिडेंट है पार्टी के, आपकी कही हुई बात एज ए MP उसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि मोदी जी ये कहते हैं सबका विश्वास, सबका विकास, सबका साथ, तो सब आते हैं। तो फिर एक तबके को अलग करके इस तरह की बातें करना, उनका एक इनफरादी बयान कैसे हो सकता है? वो कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो MP हैं एक पार्टी के। ये पार्टी के प्रेसिडेंट है, पार्टी के MP है, उनका जो स्टेटमेंट है हो सकता है उनका पर्सनल व्यू हो उनका। वो हैदराबाद की जो तारीख है और तेलंगाना की जो तारीख है जी, उनको बंडी संजय साहब को उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करना चाहिए। हम बताएंगे उनको, बात करेंगे। ये बहुत अच्छी बात की आपने कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दिए हैं, ये बहुत अच्छी बात की आपने। जी, हमारी तरफ से हम डायरेक्टली उनसे बात करेंगे सर। ठीक। तेलंगाना के अंदर ये बिल्कुल, ये या तो कम इल्मी है यहाँ पर हैदराबाद, या फिर जिस तरह से पूरे देश में माहौल है, उनको लगता है कि मैं भी इस फिरकी को फिराऊंगा और जादू चल जाएगा, तेलंगाना के लोग इनकी बातों में आ जाएंगे। अमजदुल्ला खान, नहीं, आपने दोनों मेहमानों को सुना, तेलंगाना की तारीख, तहजीब और यहाँ का जो भाईचारा है, क्या ये बातें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तेलंगाना? और कानून क्या कर रहा है, इस पर भी सवाल उठ रहा है। अमजदुल्ला खान।
देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि इस सिलगते हुए मसले पर आपने एक प्रोग्राम को कैरी किया है। जी। सबसे पहले देखिए, पिछले 7 साल से जब से टीआरएस की गवर्नमेंट आई है जी, कि आप एक भी केस ऐसा बताइए जिसके अंदर जो फिरका वाराना स्पीच देता है या इश्तियाल पैदा करने की कोशिश करता है या कम्युनल डिस्टर्बेंस करता है, उसको सजा सुनाई गई पिछले 7 साल में। जी। पहले आप जो है राजा सिंह के बारे में सुनिए कि राजा सिंह जो है गोशा महल एमएलए, मैं खुद जो है 18 केसेस में उसके केसेस में मैं कंप्लेनेंट हूं। जी। हमारे तेलंगाना एक सेक्शन 153A एक होता है जी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है उसको प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर देता है। तो राजा सिंह को प्रोसिक्यूट करने के लिए पिछले 7 साल से तेलंगाना सरकार टीआरएस गवर्नमेंट मौका नहीं दे रही है। दूसरी तरफ देखिए आप, रिसेंटली जो डेवलपमेंट आया, अकबरुद्दीन ओवैसी का जो हेट स्पीच में बाइज्जत बरी होना जी, और जज उसमें ये लिख रहा कि जो पुलिस तेलंगाना पुलिस लाके जो कोर्ट में दी जी, कि ये जो है ब्रेकअप वीडियो लाके दी, इसलिए हम इनको बाइज्जत बरी कर रहे हैं। अगर फर्ज करिए राजा सिंह को सजा हो जाती, राजा सिंह जेल को चले जाते, अकबरुद्दीन ओवैसी को सजा हो जाती, तो बंटी संजय की हिम्मत नहीं होती। आप बतलाइए, अगर ये तकरीर कोई मुस्लिम लीडर अगर करता, उसको स्टेज पे से मार लेते, उतारती पुलिस। एक पोस्ट अगर हम डालते, कोई अगर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ में 4 गाड़ी पुलिस घर पे आ जाती उसको उठाने के लिए। आप देखें कई प्रेस वालों को, कई सामाजिक कारकुनों को लेकर गए। यानी ये तो सरकार की ढील है, ऐसा सरकार की ढील है कि फिरका परस्ती को, राजा सिंह हो या फिरका परस्ती को बढ़ाने के लिए सीएम कैंप ऑफिस में प्लान, सीएम साहब की खुद आंख है फिरका परस्ती को बढ़ाने के लिए। आप देखिए करीमनगर में जहां पर जलसा हुआ जी, सत्यनारायण वहां के कमिश्नर ऑफ पुलिस है, सत्यनारायण आईपीएस जो हमारे साबिका डीसीपी थे जी जी, यहां पर जो है इतनी सख्ती करते थे उन्होंने। आज बतलाइए करीमनगर में परमिशन कैसा दिया गया वो जलसे के लिए? अगर परमिशन दिया गया तो कुछ सब्जेक्ट एंड कंडीशंस क्यों नहीं लगाए? आज की तारीख तक भी ना करीमनगर पुलिस सोमोटो एक्शन ली है, ना हमारे कंप्लेंट के ऊपर डबीरपुरा पुलिस। और ये तकरीर के साथ एक तेलुगु टीवी चैनल मदीने मुनव्वरा की फोटो लगाकर बंटी संजय की फोटो तकरीर को प्ले कर रहे हैं। ठीक, तो आप ये कम इल्मी है, मालूमात की कमी की वजह से लोग अक्सर चीजें करते हैं। श्रीनिवास जी, बंटी संजय ने जो किया वो फिरासत बाकरी कहते हैं कि कम इल्मी है, उनको हम बताएंगे। ठीक है, एक चीज एक्सेप्ट कर ली फिरासत साहब ने। श्रीनिवास जी, सीधा इल्जाम आप पर है, आप लोगों की खामोशी फिरका परस्ती को आगे बढ़ा रही है। बहुत बड़ा इल्जाम है अमजदुल्ला खान का। श्रीनिवास जी। हाँ, हम खामोशी नहीं है, हम बराबर इसके ऊपर टेक्निकली या लीगली कौन सा एक्शन ले सकते, बराबर गवर्नमेंट तो लेना ही लेते, इसके ऊपर अभी टाइम है। सर 7 साल हो गए, अमजदुल्ला खान का वही तो सवाल है, पिछले 7 साल में क्या एक्शन लिया आपने? कितने केसेस बुक हुए, किसमें सजा हुई? ये तो गवर्नमेंट, ये तो पुलिस के जो एक्शन लेना है, जो एक्शन लेगा इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो नहीं होगा। या राजा सिंह भी होने दो या कोई भी सिंह भी होने दो, वहां हम किसी भी किसी पुलिस क्या लेते आप बताइए? कब होगी कार्रवाई? अमजदुल्ला वही तो कह रहे हैं 7 साल हो गए, कब होगी कार्रवाई? राजा सिंह के तो लेते नहीं साहब, केसेस क्लोज कर दिए। गोशा महल एसीपी के अंडर कई केसेस राजा सिंह के, इनकी गवर्नमेंट क्लोज कर दी केसेस को, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोल के केसेस को क्लोज कर दी। मैं कंप्लेनेंट हूं उसके अंदर कई केसेस में। आप बात को समझिए, मैं कितनी नजाकत की बात कर रहा हूं मैं। जी श्रीनिवास जी। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अभी तो मेरे सामने आप बोल रहे हैं जी, ये केसेस क्लोज करे तो बोले तो कुछ ही गलत आराम से वैसे क्लोज करने का तो कुछ भी वैसा नहीं रहते। मेरी ख्याल से ये उसका गलत है, तो नहीं, ये सरकार तो उसके ऊपर एक्शन लेता ही ले। साहब ऑर्डर दिए साहब। नहीं श्रीनिवास साहब, आप सुनिए मेरी बात, मैं आपको पूरी लिस्ट भी जाता हूँ कौन से केसेस क्लोज करे। ठीक है,
ये अमजदुल्ला खान का एक वैलिड सवाल है जिस पर सरकार की कार्रवाई पर सवालिया निशान है। हमारे डिबेट का बड़ा सवाल ये है कि क्या मुल्क में अब मुसलमान, उर्दू, मस्जिद, मंदिर, क्या यही चलेगा? क्या तेलंगाना के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ये कुछ कर रही है? फिरासत साहब, तेलंगाना को इलेक्शन में मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ये क्यों करेगी? बीजेपी तो विकास का काम कर रही है जी। उसी की वजह यह है कि आज 2022 और 23 में माइनॉरिटी का बजट 5,500 हिंदू एकता रैली हमारा थी, बजट है। बंडी संजय की हिंदू एकता रैली थी। हमको आप, सबका साथ, आप हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं, चलिए ये बता देते आप जी, ठीक है ना। आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? एज ए एमपी आपने करीमनगर के लिए क्या किया, करीमनगर के हिंदूज के लिए क्या किया, ये बात करते बात समझ में आती। लेकिन हिंदू एकता रैली में उर्दू कहां से आ गई, मस्जिद कहां से आ गई, कोई अलग काम करना, मदरसे कहां से आ गए, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, जिलानी साहब, क्या ये सब्जेक्ट था हिंदू एकता रैली का? सुनिए, ये कहां से आता है ये चीजें? सुनिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हिंदू के लिए अलग वर्ग, मुसलमान के लिए अलग वर्ग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। तो फिर बंडी संजय इस पर अमल क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तानियों के लिए, तमाम हिंदुस्तानी हिंदू एकता रैली का मतलब क्या है? आप ये कहते हैं सीधे एकता रैली? मैंने बताया ना आपको। आप कहिए विश्वास रैली, विकास रैली, एकता रैली कर देते आप। आपने एकता रैली नहीं की, हिंदू एकता रैली कर ली, और उसमें आपका सब्जेक्ट है मदरसा, उसमें सब्जेक्ट है रिजर्वेशन, उसमें है हम उर्दू को खत्म कर देंगे, उर्दू की पोस्ट उर्दू के जरिए भरी जा रही है तो उर्दू के पोस्ट जो अपॉइंट होंगे उनको खत्म कर देंगे, वो हटा देंगे। सर आईएएस ऑफिसर जो है वो उर्दू सब्जेक्ट के जरिए भी आ रहे हैं। देश की भाषा है कि नहीं? बराबर। तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान है। अगर तेलंगाना सरकार उर्दू के जरिए उसके अलावा 22 जबानों में अगर इम्तिहान ले रही है तो इस पे आपत्ति क्या है? उर्दू क्यों निशाना है? मुझे अच्छी तरह से याद है आप ही की बीजेपी की लीडर सुषमा स्वराज जी वो उर्दू के शेर बोलती हैं पार्लियामेंट में, बोलती थी अनजानी सुषमा जी। आपके बड़े बड़े लीडर उर्दू पढ़ने वाले थे। क्या उर्दू सिर्फ शेरो शायरी के लिए है? बीजेपी आखिर तेलंगाना में किन मुद्दों को लेकर जाना चाहती है? सीधा सवाल। डिस्टर्ब होने नहीं देंगे। तेलंगाना में विकास का ही मुद्दा है सबसे बढ़ के जी। तेलंगाना में जैसा अभी हमारे श्रीनिवास साहब बता रहे थे, इन्होंने क्या किया? तेलंगाना पूरी पकी पकाई हंडी मिली चंद्रशेखर राव को, इसके बावजूद भी डेवलपमेंट के नाम पे हथेली में जन्नत दिखा रहे मुसलमानों को। आप बोलिए जी। तो जो तेलंगाना सरकार करेगी 4% रिजर्वेशन अभी तक कोर्ट में अटका हुआ है जी। श्रीनिवास जी आप ही पर सवाल है। हाँ, आप कर क्या रहे हैं? आज जो पूछ रहे ना तेलंगाना सरकार ने क्या किया बोले तो तेलंगाना सरकार ने या हिंदू भी रहने दो या मुसलमान भी रहने दो, कोई भी रहने दो, ये सारे स्कीम जो वेलफेयर स्कीम जो लेके आया है आज तेलंगाना में, वो सबको जो शादी मुबारक भी रहने दो या 2 बेडरूम भी रहने दो या पेंशन भी रहने दो, हर घर में आ रहे। ये सिर्फ मुसलमान के घर में नहीं या हिंदू के घर में नहीं। या रमजान में आए तो तोहफा मिलेगा, या दशहरा भी आए तो तोहफा मिलेगा, या गुड फ्राइडे क्रिश्चियंस की फेस्टिवलों पे भी तेलंगाना सरकार ने तोहफा दे रहे। वैसा तो कुछ भी नहीं कर रहे। या ऐसा आप आज बंडी संजय साहब ने कहा ना, ये हम मदरसा निकाल देंगे, वो निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। निकालने में थोड़ी देर नहीं लगेगा, बनने में बहुत देर लगेगा। वो करने के लिए कोशिश करने का है जी। वो निकालने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले हम जो तेलंगाना समाज को अच्छा करने के लिए, अच्छा बनने के लिए तेलंगाना समाज में क्या करे बोल के अपना बीजेपी साहब पूछ रहे ना जी। एक बात इन्हें एक मिनट इन्हें सोचना है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपने को क्या क्या आने का है तेलंगाना सरकार को, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो है हमारे को मिले नहीं मिले वो सोचो। वो सब आया, सब चीज आया, नया आया। देखो 4 लाख करोड़ रुपए ये लोन करे सरकार ने बोल रहे। हर ये दोनों पार्टियां चाहे वो टीआरएस और बीजेपी अपने अपने विकास विश्वास की बात कर रही हैं। सवाल ये है
कि मुल्क हो या तेलंगाना, ये नफरत की सियासत पर लगाम कैसी लगाई जाए? साहब, इसमें सबसे पहले ये है कि ये जो नफरत अंगेज जो जितने भी बड़े टीवी चैनल्स जो फैला रहे हैं, आम मुसलमान सबसे पहले इसका बायकॉट करना चाहिए साहब। और ये जो टीवी डिबेट पे जितने भी लोग जा रहे हैं वहां पर जाके जलील हो रहे हैं मुसलमान। आप देखिए कि नहीं, अभी यहाँ पर कानून की बालादस्ती है तेलंगाना में। कानून को अपने काम कैसे करना चाहिए? आप कंप्लेनर हैं, आपको कितनी उम्मीद है कि पुलिस कार्रवाई करेगी बंडी संजय के इस बयान पर? मैं आपको बोला ना साहब, 18 केसेस में मैं कंप्लेनेंट हूं, जिसमें से टीआरएस गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर, टीआरएस गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जी तकरीबन 12 केसेस मिस्टेकन ऑफ फैक्ट बोल के क्लोज कर दिए जी। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर राव साहब को ऐसा महसूस हो रहा कि अगर मैं राजा सिंह या बंडी संजय के खिलाफ में एक्शन लूंगा तो मेजॉरिटी वोट्स मेरे मार खा जाएंगे, हिंदू वोट्स, हिंदू फिरका परस्त वोट मेरे मार खा जाएंगे, और मुसलमान तो मेरी झोली में है। मैं 12% रिजर्वेशन, वक्फ बोर्ड कमिश्नरेट का तो मैं चाकरेट अभी तक चला रहा हूं मैं। लेकिन क्या अमजदुल्ला, तेलंगाना के हिंदू ब्रदर्स ऐसी नफरत की बातों को कबूल करेंगे? तेलंगाना में क्या ऐसा कल्चर है? क्या तेलंगाना में माहौल खराब होता दिख रहा है आपको, जो इस पर सियासत हो रही है बीजेपी और टीआरएस के बीच? पूरे हिंदुस्तान की बात अलग है, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब जी, इसमें कहीं पर भी ऐसे फिरका परस्त अनासिर को बड़े बड़े सुरमा भोपाली आए, नरेंद्र बदमबाल रेड्डी, कई बड़े बड़े सुरमा भोपाली आए, चले गए। ये बंडी के टहरा कैसा काटना तेलंगाना की आवाम को मालूम है। तेलंगाना के हिंदू, तेलंगाना के मुसलमान दोनों मिलके जो है ऐसी फिरका परस्त तंजीमों को, और जो फिरका परस्तों की तायद कर रहे हैं और जो फिरका परस्तों के खिलाफ में एक्शन नहीं ले रहे, उनको बराबर सबक सिखाएंगे आने वाले इलेक्शन में। जी बिल्कुल। फिरासत साहब, आपने अच्छी बात की कि हो सकता है उनकी कम इल्मी की वजह से उन्होंने ये कहा, लेकिन क्या एक जिम्मेदार शख्स ऐसी बातें कर सकता है? आपकी रैली का टॉपिक एक है, सब्जेक्ट कुछ और है, लेकिन आप उसमें भड़काव वाली बातें कर रहे हैं कि हम मदरसे ख़त्म कर देंगे और मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा। ये पुराना राग हो गया है। ठीक है, आप हैदराबाद से हैं, तेलंगाना से है, इतने साल से आप पॉलिटिक्स में हैं, आपको कहीं किसी मदरसे से कोई दहशतगर्द मिला यहां से? देखिए, तेलंगाना से, हैदराबाद से कोई सी मदरसे दहशतगर्द नहीं मिला। आपकी बात बिल्कुल सही है जी। और उनका जो स्टेटमेंट है, उनका स्टेटमेंट जैसा मैंने पहले बताया आपको अपनी जगह पे है। और तेलंगाना के अंदर जिस तरीके से यहाँ का माहौल है जी, हैदराबाद निजाम ने कई मंदिरें बनवाई है जी, हैदराबाद निजाम ने कई मंदिरें बनवाई है, उसके कई मिसालें हैदराबाद में मौजूद है जी। और जो उनका स्टेटमेंट था कि यहाँ पर भी वैसी किस्म की हरकत हुई है जो दूसरे स्टेट्स में हुई है, तो तेलंगाना के अंदर आप सोच भी नहीं सकते वैसे स्टेटमेंट की बात जी। तो फिर पार्टी की तरफ से एक ऐसे जिम्मेदार शख्स पर क्या कार्रवाई होगी? कहा है कि आप ऐसी बातें न करें, इससे पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि पार्टी विकास, विश्वास की बात कर रही है और सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है। इससे एक लीडर के बयान पर पार्टी को तो नुकसान होगा। इसके लिए हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, हम उनको भी जो है बात करेंगे। तेलंगाना का माहौल ऐसा ये स्टेटमेंट चल रहा है, इसको कैसा कंट्रोल करना चाहिए, कैसा फर्दर इसके अंदर काम करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में तेलंगाना में हम सोच रहे हैं कि हुकूमत बनाए, बीजेपी की सरकार बनाए। और उसके बाद अगर हमारा जो लक्ष्य रहेगा, जो प्राइम मिनिस्टर का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ ही हम तेलंगाना में काम करेंगे। और अगर पॉसिबिलिटीज है तो हम जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाके तेलंगाना में हुकूमत बनाएंगे। यहाँ पर किसी किस्म का भेदभाव नहीं रहेगा। अब देखिए, यूपी की मिसाल ले लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे अदर स्टेट में कम्युनल राइट्स हुए, गड़बड़ हुई, दिल्ली में हुई, यूपी में नहीं हुई, क्योंकि योगी सरकार है वहां पे। कर्नाटक के अंदर हालत खराब हुई, वहां की सरकार बोली, बीजेपी सरकार के यहाँ पे हम हालत तेलंगाना में भी नहीं हुई। तेलंगाना में बहुत शांति से सारा मसला हुआ। बीजेपी को जो है नहीं होगा इंशाल्लाह। हुआ भी नहीं, बिल्कुल तेलंगाना में नहीं होगा। हनुमान जयंती हो गई, बहुत शांति से हुआ, कुछ नहीं हुआ। तेलंगाना में सब ठीक ठाक था। बावजूद उसके इस तरह की बयानबाजी का मतलब ये है कि आप यहाँ के लोगों को भड़काना चाहते हैं।
और सवाल यहाँ की सरकार से अमजदुल्ला खान का जो वैलिड क्वेश्चन है वो सीधा तौर पे, और फिरासत साहब का भी जो बात है कि वो मान रहे हैं इस चीज को कि ये नहीं होना चाहिए, उनकी जो लीडरशिप है इस पर लगाम लगाएगी। अब पूरी जिम्मेदारी टीआरएस की है श्रीनिवास जी कि कानूनी तौर पर आप क्या काम करेंगे और इस चीज को रोक पाएंगे। श्रीनिवास जी, अभी अमजदुल्ला खान साहब ने जो बोल रहे हैं वो राजा सिंह के बारे में, वो तो ये एक कानून की बात है। जैसा कानून का एक्शन लेना है वैसे तो लेता है, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी बीजेपी के साथ में बात कर रहे हैं, ये नेशनल प्रधानमंत्री से बात करेंगे, होम मिनिस्टर से बात करेंगे, नड्डा साहब से बात करेंगे, पंडित संजय साहब के लिए। आपका होम मिनिस्टर आके तुक्कुगुड़ा में भी यही बात करके वो मीटिंग में यही बात करे ना, माइनॉरिटियों का रिजर्वेशन निकाल देंगे। नहीं, रिजर्वेशन निकालेंगे नहीं निकालेंगे कानूनी पहलू है, लेकिन किसी तबके पर इस तरह की तनकीद करना, क्रिटिसाइज करना, ये तो जुर्म है। नहीं, संजय साहब ने जो बात करे आज इसके बारे में हम कंप्लेंट करते बोल रहे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं, अमजदुल्ला खान खुद एक कंप्लेनेंट है इस मामले में भी, हम उम्मीद करते हैं, और अमजदुल्ला खान भी, क्योंकि उन्होंने पुरानी बातें भी कही। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार क्या एक्शन लेती है इस तरह के, चाहे वो किसी भी पार्टी का लीडर हो। नफरत की बात तेलंगाना में नहीं चलने वाली, और हिंदुस्तान का मजहब नहीं है कोई, सेकुलरिज्म हिंदुस्तान का मजहब है। यह बात सबको जहन नशीन रखने की जरूरत है। आज के इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अमजदुल्ला, फिरासत साहब और श्रीनिवास जी, आप तीनों का शुक्रिया इस मुद्दे पर बात करने के लिए। आदाब।